अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम बना रहे हैं एक और मज़ेदार सब्ज़ी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं हर हफ्ते आपके लिए कोई ना कोई सब्ज़ी ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि हर वक्त गोश्त की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं और बहुत सारे घर ऐसे हैं जो सब्ज़ियों को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनका भी ख्याल रखना है। जो गोश्त खाते हैं उनका भी ख्याल रखना है, तो सबको साथ लेके चलना है। आज हम बना रहे हैं लौकी चने की दाल। बहुत मज़े की बनती है, बहुत सारे घरों में बनती भी होगी, लेकिन आज जो मैं बना रही हूँ मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, जिस तरह मेरे घर में बनती है। और साथ में हम बनाएंगे उसके साथ एक बड़ा मज़ेदार सा ड्रिंक, क्योंकि मार्केट में अब बहुत तरह के फ्रूट्स आ रहे हैं और चेरी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपकी बॉडी में, कहते हैं कि किसी की बॉडी में अगर खून की कमी हो तो वो चेरी खाए तो उसका ब्लड अच्छा हो जाता है, ब्लड ज़्यादा बनता है, तो बहुत अच्छी है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज हम चेरी का मिल्क शेक बनाएंगे। वो कैसे बनेगा वो भी बताऊंगी, लेकिन पहले हम बनाएंगे लौकी चने की दाल, ताकि वो कुक होती रहे, उसके बाद हम अपने शेक पे आएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास लौकी है, 2 दरमियाने साइज़ की लौकी ले ली थी, उसको छील के इस तरह मैंने काट लिया था। आधा कप चने की दाल है, उसको मैंने बॉईल करने रखा हुआ है। 1 अदद प्याज है, इसको मैं चॉप करूँगी। प्याज को आपने चॉप करना है। इसके अलावा हाफ़ कप ऑयल लेना है, हाफ़ कप ऑयल में मैं इसको बनाऊंगी। और अगर आप तेल कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 1/4 कप तेल में भी ये सब्ज़ी बना सकते हैं, और चाहें तो आप ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। फ्लेम पहले ऑन कर लेती हूँ और इसमें मैं ऑयल शामिल कर दूँगी, ताकि हमारा जो ऑयल है वो गर्म होता रहे। उसमें फिर हम प्याज डाल के उसको फ्राई करेंगे। इसमें मैं शामिल करूंगी ऑयल, हाफ कप, और मेरे पास यहाँ पे जो प्याज है एक दरमियाने साइज़ की, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये हमने इसमें शामिल कर दी। ये शामिल करने के बाद आपने इसको फ्राई करना है। जैसे ही ये थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, इस पर हल्का सा कलर आएगा, इसमें मैं शामिल करूँगी 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, साबुत लाल मिर्चें, ज़ीरा। हम ये तमाम चीज़ें शामिल करेंगे, साथ साथ बताती भी जाऊँगी। एक बड़े साइज़ का टमाटर है मेरे पास, आप चाहें तो 2 छोटे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ये बड़ा था तो मैं इसलिए एक ही इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास बड़ा नहीं है तो आप 2 टमाटरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी मैं चॉप करूँगी। इस तरह से आपने इसको चॉप कर लेना है। ये देख, ठीक है। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, आपने सॉफ्ट करना है, हल्का सा बस उस पर कलर देना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। टमाटर चॉप्ड हो गए यहाँ पे। साथ साथ 1 से 2 हरी मिर्चें भी मैं चॉप करके साथ ही शामिल करूँगी टमाटरों के, ताकि इसमें भी एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अच्छा, मार्केट में 2 तरह की मिर्चें मिलती हैं, एक पतली वाली मिलती हैं और एक ये थोड़ी दरमियाने साइज़ की होती हैं। तो पतली वाली जो होती हैं वो ज़रा तेज़ होती हैं, उसमें स्पाइसीनेस ज़्यादा होती है। अगर आप वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं।
जैसे ही प्याज पे हल्का हल्का सा कलर आना शुरू होगा तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 अदद प्याज थी, हाफ कप ऑयल था, उसमें मैंने ऑयल में प्याज शामिल करी, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी, 1 अदद टमाटर उसको चॉप कर लिया, 2 हरी मिर्चों को चॉप कर लिया, टमाटरों के साथ ही मैं हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। आधा कप चने की दाल है जिसको मैं बॉईल करने के लिए रखा हुआ है मैंने, और क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप लौकी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो आप उसमें 1 कप चने की दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कम क्वांटिटी बना रही हूँ, आप चाहें तो आप ज़्यादा भी बना। गर्मी है, स्टूडियो है, तो मसाले, जब मैं खाना बना रही होती हूँ तो मसाले एकदम से नाक में चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे छींकें आनी शुरू हो जाएंगी। उसको मैं बाज़ दफ़ा रोकने की कोशिश कर रही होती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे नमक हमने शामिल कर दिया, मसाले शामिल कर दिए, पुदीना हरी मिर्चें हम लास्ट में शामिल करेंगे, और लौकी शामिल कर दी। रेसिपी एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, उसके बाद हम ड्रिंक पे आ जाएंगे जो हम बना रहे हैं, चेरी मिल्क शेक, उस पे आ जाएंगे। लौकी चने की दाल के लिए मैंने आधा कप चने की दाल ली थी जिसको मैंने उबाल लिया था, उसमें कोई नमक, कोई हल्दी, कोई चीज़ नहीं शामिल की थी, सादा पानी के साथ आपने उसको उबाल लेना है। साथ साथ हमने लौकी ली थी, 2 छोटे साइज़ की लौकी थी मेरे पास, उसको मैंने काट लिया था। 1 अदद प्याज थी, हाफ कप ऑयल में आपने प्याज शामिल करनी है, उसको फ्राई करना है इतना कि वो सॉफ्ट हो जाए, उस पर हल्का सा बादामी कलर आ जाए। फिर आपने उसमें शामिल करने हैं 1 टमाटर बड़े साइज़ का, या आपने 2 टमाटर ले लेने हैं, वो आप उसमें शामिल कर दें चॉप करके। 2 हरी मिर्चें आपने चॉप करके शामिल करनी है, 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करना है, साबुत लाल मिर्चें शामिल करनी है 5 से 6 अदद। इसके अलावा मैंने इसमें नमक शामिल किया, पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की, धनिया पाउडर शामिल किया, हल्दी शामिल की, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करना है, कवर कर देना है उतनी देर के टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। या तो आप पहले टमाटरों को सॉफ्ट कर लें उसके बाद मसाले डालें, या तमाम चीज़ें डाल के आप कवर कर दें। मैंने इसलिए नहीं डाला था कि मसाले जो हैं फिर वो जलना शुरू हो जाते, तो पहले मैंने टमाटरों को प्याज के साथ सॉफ्ट कर लिया था, उसके बाद मैंने मसाले शामिल किए थे। उसके बाद आपने मसालों के साथ टमाटरों के साथ अच्छा सा भूनना है, और फिर मैंने उसमें लौकी शामिल की, दाल उबली हुई चने की दाल, उसमें थोड़ा सा जो पानी बचा हुआ था वो पानी भी फेंका नहीं मैंने, उसी में ही शामिल कर दिया। कवर कर दिया है मैंने ताकि लौकी भी गल जाए, दाल में भी फ्लेवर आ जाए। और पानी हमने इसीलिए नहीं फेंका था क्योंकि सारे दाल के जो विटामिन्स होते हैं, जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारा उसी में ही होता है। अगर मैं फेंक देती तो वो दाल में फिर कोई टेस्ट ही ना रहता। तो और अब ये मीडियम टू लो पे ये देखें ये पक रही है, यहाँ पे उतनी देर मैं इसे पकाऊंगी कि लौकी जो है वो गल जाए। दाल हमारी गली हुई है, ये देखें, लेकिन दाल को आपने इतना नहीं गलाना कि वो बिल्कुल मैशी हो जाए, ठीक है, इतना आपने उसको नहीं पकाना है। थोड़ी सी आपने खड़ी खड़ी रखनी है दाल, क्योंकि लौकी के साथ भी पकेगी तो वो जो कसर रहेगी दाल में वो उसमें पूरी हो जाएगी। तो ये हमारी चने की दाल और लौकी इस तरह हमारे घर में बनती है, मैं इस तरह बनाती हूँ। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे आप उसके साथ खा सकते हैं। साथ साथ स्क्रीन पे मेरा फेसबुक पेज का लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा रेसिपी कार्ड भी चल रहा होता है, कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप बिल्कुल वहाँ से इंग्रेडिएंट्स वगैरह नोट कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे कॉलर हैं जो हमें कॉल करते हैं, फरमाइशें करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं उनकी फ़रमाइशें पूरी करूं, और कर भी चुकी हूं, लेकिन फरमाइश करके बहुत सारे लोग देखते भी नहीं हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनकी फ़रमाइश पूरी हो चुकी है। तो आपने शो बाकायदगी से देखना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं वो चीज़ बना देती हूँ और बाद में फिर आपकी कॉल आती है कि हमने आपसे फरमाइश की थी, आपने फ़लाँ चीज़ नहीं बनाई, और मैं सिखा चुकी होती हूँ। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहाँ जाके आपने लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो आपको वो तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी जो आपसे मिस हो चुकी हैं, वो आप देख के बना सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। साथ साथ मेरे पास फरमाइश आई थी कि कोई ना कोई मीठा बनाना सिखाए। देखें, मीठे मैं आपको सिखा चुकी हूँ और सिखा भी रही हूँ बीच बीच में। हफ्ते में एक दफ़ा मैंने मीठा ज़रूर रखा है। अगर आप रेगुलर शो देखती हैं तो आप देखेंगी कि मेरी जो अब हफ्ता होता है, पूरा हफ्ता उसमें चिकन की रेसिपीज़ भी होती हैं,
बीफ की रेसिपीज़, बीफ या मटन की रेसिपीज़ भी होती हैं। इसके अलावा सब्जियों की रेसिपीज़ भी होती हैं, मीठे की रेसिपीज़ भी होती हैं। और अब एक दिन मैं बेकिंग का भी रखूँगी, उस दिन हम बेकिंग करेंगे ताकि सबकी जो गिले शिकवे हैं ना वो दूर हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग बेकिंग भी सीखना चाहते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मैं बेकिंग ज़रूर करती हूँ और मुझे बेकिंग आती है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी लोगों को अवेयरनेस नहीं है जो मैं बताना चाहती हूँ। यहाँ पे लोगों की थिंकिंग ये है, सोच ये है, टाइप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने उसको शेयर भी करना है। वहाँ मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, और वहाँ पे भी अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं कि मैं अपलोड करूँ जो आपकी फरमाइश है, तो मैं वहाँ पे भी कर सकती हूँ, ठीक है। साथ साथ दोनों रेसिपीज़ बहुत मज़े की थी आज की, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ख़ासकर जो मिल्क शेक है, ये मौसम के हिसाब से जो भी फ्रूट आता है उसके आपने शेक्स, ड्रिंक्स बना के बच्चों को ज़रूर देने हैं। बहुत हेल्दी होते हैं। चेरीज़ बच्चों को खिलाएं, बहुत ताकतवर होती हैं, बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। जो बच्चे वीक हैं उनको चेरीज़ दें ताकि उनमें जो है वो ब्लड ज़्यादा बने। इसके अलावा तरबूज आया हुआ है मार्केट में, पीचेस, आड़ू आए हुए हैं, वो आप खिलाएं। गर्मा सर्दा इतने फ्रूट्स आए हुए हैं, और अब आम आना शुरू हो गए हैं। और आम तो मैं समझती हूँ कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको ना पसंद हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो नहीं खाते हैं आम, लेकिन बच्चों को भी पसंद होते हैं। बच्चों को आम का शेक बना के दें, मैंगो शेक्स बना के दें। मैं भी इंशाल्लाह यहाँ आम से बहुत सारी रेसिपीज़ आपको बनानी सिखाऊंगी। ये नहीं कि सिर्फ ड्रिंक्स ही होंगे, लेकिन डिफरेंट आपको सेवरी आइटम में भी बहुत सारी चीज़ों में आपको आम से रिलेटेड जो रेसिपीज़ हैं वो बनाना सिखाऊंगी। तो कोशिश किया करें कि सीज़नल जो भी वेजिटेबल्स, जो भी फ्रूट्स आते हैं वो आप बच्चों को खिलाएं, आदत डालें, घर में बनाएं। चाहे थोड़ा बनाएं लेकिन ज़रूर बनाएं, ताकि और ख़ास तौर पे बच्चों को साथ बिठा के खाना खिलाएं, ताकि बचपन से ही बच्चों को आदत हो कि खाने की, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।